एक रात राधिका को ऑफिस से आने में देर हो गई थी। घर लौटते समय उसने अनजाने में वो रास्ता पकड़ लिया जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ से जाना मना है। राधिका उस शहर में नहीं थी, उसे नहीं पता था कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कौन सा नहीं। घड़ी में रात के ठीक 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक सामने से एक बूढ़ी दादी माँ आई। उनकी आंखें गहरी और आवाज़ अजीब सी भारी थी। उन्होंने कहा, बेटी, क्या तुम मुझे बता सकती हो सानिया बंगला कहाँ है? राधिका ने घबराकर कहा कि मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने फ़ोन में समय देखने को कहा। जब राधिका ने बताया कि रात के 12 बज चुके हैं तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चेतावनी दी, इतनी रात इस रास्ते पर मत रुको, यहाँ भूतिया साए घूमते हैं। राधिका ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और आगे बढ़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो वो दादी अचानक गायब थीं। अगली रात भी राधिका फिर उसी रास्ते से गुजरी। समय फिर वही 12 बजे रात। तभी एक छोटी लड़की ने हवेली से आवाज़ दी। उसने कहा, दीदी, मेरे घर में आओ ना, मम्मी पापा बाहर गए हैं, मैं अकेली हूँ। राधिका को दया आ गई और वो हवेली में चली गई। हवेली बहुत शांत और ठंडा लग रहा था। वो एक कमरे में बैठी ही थी कि अचानक नज़र उसके पास पड़ी। उसकी परछाई में एक और हाथ दिख रहा था जो उसका नहीं था। उसके पैरों में अजीब सी जकड़न होने लगी, सिर भारी हो गया। जब उसने घड़ी में देखा 1 बज रहा था। डर के मारे वो उस घर से भागी। रास्ते में वही दादी माँ फिर दिखी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, कैसा लगा बच्ची? राधिका बिना जवाब दिए दौड़ती हुई घर पहुँच गई। अगले दिन राधिका को सच पता चला। उस घर में करीब 80 लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। सालों पहले कुछ बदमाशों ने उस घर में आग लगा दी थी। उस हादसे में वही छोटी लड़की, उसका भाई और उसकी दादी माँ भी मारे गए थे। आज भी जब रात के 12 बजते हैं, राधिका को उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, दीदी, मेरे घर में आओ ना।